हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द टेक ट्रैवलर के बारे में। दोस्तों, अब से पहले हमने बात कर ली है स्मार्टफोन्स के बारे में और स्मार्ट वॉच के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट रॉकर्स 330 प्रो ईयरफोन की, जो कि एक नेक बैंड है बोट कंपनी का, और इनका कहना है कि ये 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको इस नेक बैंड में सिंगल चार्ज में देते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं कि क्या वाकई कंपनी जो कह रही है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What we do here is go back. तो ये है हमारा पैकेज, आइए इसे खोलते हैं। ये हमारा बिल और ये हमारा बोट रॉकर्स 330 प्रो। इसका फ्रंट है जैसा कि आप देख सकते होंगे, और इसका रियर साइड है। फ्रंट में ENX टेक बी हर्ट क्रिस्टल क्लियर, इसके नीचे बीस्ट मोड फॉर लो लेटेंसी और ASF ट्रेडमार्क चार्जिंग, और इसके बैकग्राउंड साइड में दिया है 10mm ड्राइवर्स, इमर्सिव ऑडियो, मैग्नेटिक ईयरबड्स, इजी स्टोरेज एंड कैरी, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस, स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है, प्रीमियम एर्गोनॉमिक फिनिश, इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट, और दिया है कि 10 मिनट की चार्जिंग पे आपको 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक मिलता है। ओके, इसमें पैकेज में क्या क्या है ये इसमें दिया हुआ है। 1 इन ईयर हेडफोन, 1 नंबर टाइप सी चार्जिंग केबल, एक मैनुअल, 2 पेयर्स ऑफ एडिशनल ईयर मफ्स, स्मॉल एंड लार्ज, एक कैटलॉग और एक वारंटी कार्ड। चलिए तो बॉक्स खोलते हैं। ओके, बॉक्स अच्छा है, पैकिंग और कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लग रहा है। ये हमारा बोट रॉकर्स 330 प्रो, इसको बाद में निकालेंगे। पहले देखते हैं इसके अलावा इस डब्बे में और क्या क्या मिला है। इसके अलावा इस डब्बे में मिलता है ये बैग, सील्ड बैग है। अब इस बैग में हमें क्या मिलता है ये देखने वाली बात है। तो इस बैग में हमें मिलता है एक USB A to C टाइप पोर्ट चार्जर, USB A to C टाइप चार्जर, 2 ईयर मफ्स, एक स्मॉल एक लार्ज। ओह गुड, स्टिकर चिपकाने के लिए, नाइस। ओके, एक प्रमोशनल बुक, वन ईयर वारंटी कार्ड और मैनुअल। ओके, ये इनकी मैनुअल है। मतलब मैनुअल इतनी छोटी है और प्रमोशनल बुक इतनी लंबी, पेपर दुनिया में बहुत ज़्यादा है भाई। अब इनकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं। फर्स्ट लुक में थोड़ा सा चीप टाइप का लग रहा है, मतलब ये नहीं कहूँगा कि एकदम सस्ते वाला लग रहा है। बाकी प्लास्टिक वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल है। ये भी मैग्नेटिक अटैचिंग ऑप्शन के साथ रहता है। बोट की इंग्रेविंग है इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट साइड की केबल पे इसमें कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं। ये प्ले पॉज बटन है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, और इसी बटन से आप फ़ोन भी चेंज कर सकते हैं और इसी बटन से आप इसको ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आपने मैग्नेटिक एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। आपको मैनुअली इसको ऑफ़ करना पड़ेगा और मैनुअली ऑन करना पड़ेगा हर बार, अगर आप हर बार करना चाहते हैं तो।
लेकिन जैसा अगर कंपनी कह रही है कि 60 आवर्स का प्लेबैक इसमें है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको हर बार ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ये USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए इस पर कवर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। अब हमने इसको 2 दिन तक चेक किया है, इसके टेस्ट किए हैं, कनेक्टिविटी टेस्ट की है, इसकी म्यूजिक क्वालिटी टेस्ट की, इसकी कॉलिंग क्वालिटी टेस्ट की है, इसकी लेटेंसी चेक की है और चेक किया इसका सबसे बड़ा USP कंपनी का जो है इसका 60 आवर्स प्लेबैक बैकअप। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ईयरफोन की कनेक्टिविटी की। तो इस ईयरफोन को मैंने यूज़ किया है और जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है तो एक रूम से दूसरे रूम तक जाने में तकरीबन 10-15 मीटर की दूरी तक बीच में एक दीवार भी आ जाती है। इसमें कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं था, आवाज़ साफ आ रही थी, बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, म्यूज़िक में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहा था। अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी हमें इस ईयरफोन में कैसी मिलती है। तो कॉलिंग क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, चूँकि नेक बैंड में ये खासियत होती है कि यहाँ गले के पास रहते हैं, इनके माइक्स तो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपको कॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। नॉइज़ कैंसिलेशन सड़क पे मैंने बात करके देखा लोगों से, जैसे सड़क पे मैं चल रहा हूँ बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने दूसरी साइड से बात की, मैंने पूछा कि क्या आपको नॉइज़ वगैरह आ रहे हैं बैकग्राउंड में, गाड़ियों का शोर, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमको काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो कॉलिंग के लिए मैं इसे +1 दूंगा, कनेक्टिविटी के लिए भी +1 दूंगा। कॉलिंग के लिए +1 इसलिए क्योंकि नॉइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सड़क पर चल रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए +1 +2 मार्क्स मैं इसको अभी तक देना चाहूँगा। अब बात करते हैं इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की, जो कि मेरी नज़र में एवरेज है या थोड़ा सा बिलो एवरेज है, क्योंकि बेस तो इसमें बहुत आपको मिलेगा, बेस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। मतलब अगर आप बेस के शौकीन, आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपको हाई पिच की साउंड्स कान में बहुत लगने वाली है। अगर आप बीट म्यूज़िक सुनते हैं, ड्रम बीट वाली म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो आपके कान में बहुत लगने वाली है, सिर बहुत तेज़ पकड़ेगी। मैंने इस पर मूवीज़ देखी तो मुझे मूवीज़ देखने में कोई बहुत इशू नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ गाने वगैरह सुने जिसमें बीट वगैरह थी, तो वो कान में बहुत लग रहे थे। अब अगली चीज़ इसकी हम बात करने वाले हैं, वो है इसका गेमिंग में लेटेंसी मोड। तो कंपनी ने कहा है कि इसमें बीस्ट मोड मिलता है आपको गेमिंग के लिए अलग से, जिसमें लो लेटेंसी मोड हो जाएगा आपका। तो हमने एक बार इसको नॉर्मल मोड में चेक करके देखा है, जिसमें आपको लेटेंसी पता चल रही थी, साफ पता चल रही थी, और उसके बाद हमने बीस्ट मोड ऑन करके देखा तो हमको लेटेंसी काफ़ी कम हो गई। कम इन द सेंस कि अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आपको लेटेंसी पता नहीं चलने वाली, क्योंकि आपको उतना ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो आपको लेटेंसी पता चलेगी। लेकिन वहीं बात तो ये भी है कि अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो 3.5 mm जैक वायर्ड ईयरफोन से अच्छा कुछ नहीं है। आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन, TWS नेक बैंड ले लीजिए, वो वायर्ड ईयरफोन्स की लेटेंसी की तुलना नहीं कर सकता है। आपको हर किसी में माइन्यूट या मैक्स ज़्यादा लेटेंसी आपको मिलने ही वाली है। खैर, फिर भी लेटेंसी के लिए मैं इसको +1 देना चाहूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे लास्ट में इस ईयरफोन के सबसे बड़े USP की, जो कंपनी ने हमें बोला है, वो है 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम। हमने इसको लगातार 35 आवर्स चलाकर देखा, रन करके देखा है, और विश्वास मानिए 100% से 60% बैटरी इसने खर्च की है। 40% बैटरी स्टिल बची हुई थी हमारे पास जब हमने इसको 35 घंटे कंटिन्यूअसली म्यूजिक चलाकर देखा फुल वॉल्यूम में। ये नहीं कि मीडियम या लो वॉल्यूम, नहीं, फुल वॉल्यूम में हमने इसको 35 घंटे लगातार चलाया है। उसके बावजूद आपके पास 40% बैटरी बची हुई थी, तो आप ये मान के चलिए कि 35 प्लस एटलीस्ट 40% में आपको 20 घंटे का और बैकअप मिल सकता है। तो मेरा व्यू ये है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसमें देखा है प्रैक्टिकली चेक करके, कि ये नेक बैंड आपको 60 आवर्स का प्लेबैक बैकअप देगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको एक कैजुअली ईयरफोन यूज़ करना है, आप दिन भर में 1-2 घंटे गेमिंग करते हैं, 1-2 घंटे कॉलिंग करते हैं, 1-2 मूवीज़ देखते हैं, और उसके अलावा आप नॉर्मल गाने वगैरह सुन लेते हैं 1-2 घंटे, तो ये नेक बैंड आपको कुछ नहीं तो 1 हफ्ते का प्लेबैक देगा। अगर आप नॉर्मल यूजिंग करते हैं, लगातार, हमने तो कंटिन्यूसली चेक किया था, तो भाई उसके लिए मैं इसको +1 मार्क्स देना चाहूँगा। और मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप टेंशन से ये रहना चाहते हैं कि हाँ मेरा नेक बैंड की बैटरी खत्म हो जाएगी मूवी देखते हुए, ये गाने सुनते हुए, कहीं ट्रैवल में आते जाते हुए, तो आप इसको बेधड़क बेहिचक चूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली। लेकिन जैसा मैंने कहा, म्यूज़िक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 1799 के प्राइस रेट के हिसाब से इसकी म्यूज़िक क्वालिटी मुझे सही नहीं लगी। खैर, तो दोस्तों ओवरऑल हमने इसे 5 पॉइंट्स पे टेस्ट किया: कनेक्टिविटी, कॉलिंग, म्यूजिक, गेम लेटेंसी और बैटरी बैकअप। तो 5 में से हम इसे कम 4 पॉइंट्स देना चाहेंगे।
एक पॉइंट जो ये लूज़ करता है वो है इसके म्यूज़िक क्वालिटी पे। अदरवाइज़ बाकी चारों पॉइंट्स इसके बहुत अच्छे हैं और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको एक टेंशन फ्री ईयरफोन चाहिए जो आप एक हफ्ते तक 8 दिन तक लगातार चार्ज करके छोड़ सकते हैं अपने गले में, तो आपके लिए ईयरफोन परफेक्ट है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये अनबॉक्सिंग और हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।